नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको अध्यक्षों से, जनप्रतिनिधियों से, अनेक अध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं, उनकी समस्याओं से, उनके मुद्दों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 39 में, जहाँ पे 6-7 महीने पहले चुनाव हुए थे और अध्यक्ष चुने गए थे विजय जी गोदारा। आज उनसे जानेंगे भी क्या उनका जो उनके परिवार का राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से संगम में चक्काते हैं, किन समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे और किस तरह की कार्यप्रणाली चल रही है उनकी जो 5 सालों में। तो सबसे पहले तो गोदारा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत अरोड़ा जी आपका। तो गोदारा जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको अध्यक्ष की। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। तो साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। आप इससे पहले कभी कोई चुनाव फाइट कर चुके हो, जो आपका कोई परिवार का मेंबर कोई चुनाव फाइट किया, उसके बारे में बताएं। हाँ, मेरा जन्म है जी जून 1980 का। तो पहले स्टडी हुई, उसके बाद राजनीति परिवार से थे, उसके बाद पापा भी राजनीति में थे और एक पंचायत चुनाव था तो उसमें अपने विजयी हुए थे। और उसके बाद 2008 में पापा BK 39 से चुनाव लड़े, जो विजयी रहे थे। तो 2009 में जुलाई में उनकी डेथ होने के बाद तो उनका तो राजनीतिक कैरियर वहाँ पूरा हो लिया। उसके बाद जुलाई 2022 में मुझे BK 39 से अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त हुआ मैं। और कितने वोट से जीते आप उस वक्त? 190 वोटों के लगभग। तो एक हम जैसे सर एरिया में रहते हैं तो पता चला भी जो आपके फादर साहब थे वो जो कोई भी चुनाव लड़े, जैसे आपने बताया वो ये BK 39 से वो निर्विरोध बने रहे थे पहले, और भी जब भी कोई चुनाव उन्होंने लड़ा तो उसमें जीत ही प्राप्त करी और पूरे इलाके में बड़ी शानदार छवि थी उनकी। उनको एक समाज सेवी रूप में जाना था, उनके बारे में बताएं जरा। हाँ जी अरोड़ा जी, मेरे पापा का नाम चौधरी दौलतराम जी गोदारा है, जो एक बहुत ही बड़े समाज सेवी कार्यकर्ता थे। और उनका भी राजनीति जीवन बड़ा भी उत्साहित राजनीति जीवन रहा है। और एक हमारे यहाँ MMK में मिडिल स्कूल है। उस स्कूल प्राइमरी स्कूल था और मिडिल करने के लिए अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया उन्होंने। तो उसको मिडिल किया। उसके बाद एक सोसाइटी चुनाव हुआ लीलावाड़ी में, तो उसमें निर्विरोध चुने गए। फिर एक मेंबर का चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध चुने गए। फिर अध्यक्ष 2008 में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वितरिका अध्यक्ष का, उसमें भी वो निर्विरोध चुने गए। तो मतलब जब वो चुनाव लड़ा उन्होंने निर्विरोध चुने? हाँ, जितने भी चुनाव लड़े, जैसे भी राजनीति में रहे, तो उनके सामने कोई नहीं आया और सभी भाई लोगों ने बड़ी इज्जत करके निर्विरोध, उन्हें हर तरह से निर्विरोध रहे हैं वो। देखो जी, ये तो आपके और आपके परिवार की बड़ी बढ़ाई पर डिपेंड होता है, वरना आजकल देखें तो छोटे छोटे जो वार्ड मेंबरों के या सोसाइटी के मेंबरों के चुनाव थे वो भी सर उसमें भी आज इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन आप इतने बड़े बड़े चुनाव आपने या अपने परिवार ने और आपके पिताजी ने निर्विरोध जीते, तो मतलब ये आपकी और आपके पूरे परिवार की इस एरिया में अच्छी बनी बनाई है। बुजुर्गों के संस्कार है वो काम आते हैं। तो एक सब बात करेंगे, आपका जो BK 39 है, इसके अंदर साहब चक कौन कौन से आते हैं? BK 39 में 1 MMK, 2 MMK A, 2 MMK B, 3 MMK, 4 MMK, 6 MMK A और 6 MMK B, RD 0 से RD 24 तक, मतलब टोटल 7 चक हो गए। टोटल 7 चक हो गए जी। तो इन 7 चकों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे और अब उन्हें ही आप हल करवाने का प्रयास कर रहे हो? सबसे बड़ी समस्या तो इसमें सिंचाई की है जी। कोई पानी की बारी ऊपर नीचे है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, तो उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी 7 महीने हुए मेरे को, मैं निरंतर इस काम में कार्य कर रहा हूँ। और 1-2 मौके कोई ऊपर नीचे हैं, उनको सेट करना है। पानी थोड़ा कम है, उनका साइज़ नपवा के वो भी हमें मेरे ज्ञान में है, वो चल रहा है। गिरदावरी वगैरह मैं खुद आप घर घर जाकर, खेत के जाकर गिरदावरी कर रहा हूँ और ये सब बड़ा लगन से मैं अब कर रहा हूँ जी। ये तो खैर हमने जब जैसे एरिया में सर्वे किया तो पता लगा कि आपके यहाँ पे पहले पानी चोरी की बहुत समस्या थी। जो टेल वाले थे वो अक्सर यहाँ तक आते थे, वो देखते थे, पाइपें पकड़ते थे, लेकिन उसकी कोई कार। लेकिन जब से आप बने हो तो बिल्कुल आपके एरिया, आप आगे की तो हम बात नहीं करते, लेकिन जो 24 RD का है वहाँ पर आप बिल्कुल भी एक भी पाइप या एक भी ट्यूब नहीं लगने दी। ये बड़ी ही शानदार बात है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं हम तो मुड पर बैठे हैं, हमें तो पानी सारा मिल जाए, लेकिन जो टेल वालों को भी तो पानी यहीं से मिलेगा, वो भी तो अपने पे ही है। तो
ये बड़ी शानदार बात आपकी। तो अब साहब बात करेंगे जी, अध्यक्ष का मेन फर्ज होता है मामला इकट्ठा करने का या पर्ची बांटने का। तो आप मामला इकट्ठा करने में किस तरह की आपकी कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है? और पर्ची भी कई अध्यक्ष चक्कर मरवाते हैं, 2-2 4-4 चक्कर मरवाते हैं, और पानी की खिंचाई भराई भी एक तो जना लगाता है 4-4 साल दिन में, एक जना 4-4 साल रात में पानी लगाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारी सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, अक्टूबर में दिन और रात हमारा हो जाता है। और जो रही बात पानी की चोरी की बताता हूँ। पहले मेरे आने से पहले इसमें काफ़ी गड़बड़ था। हमारे ही काश्तकार हैं जो पानी उठाते थे, लगाते थे। और जब से मैंने ये कार्यभार संभाला है उसके बाद चोरी 0 से 24 तक बिल्कुल बंद है। और जो पीछे आगे से टैल से जो बंदे आते थे पानी नहीं पहुंचने के कारण है, और इन 7 महीनों में सिर्फ 1 या 2 बार वो अपनी नहर निरीक्षण के लिए आए हैं, ये नहीं भी चोरी के लिए वो आ रहे हैं। हमारे सब चोरियां बंद है और सही चल रहा है जी। अब ये बात तो हमें जो टैल, क्योंकि मैंने तो पूरे आपके यहाँ से लेके मुड़ तक टैल सभी से मिला हूँ अध्यक्षों से, सभी अध्यक्षों ने हमें बताया भी इस बार जो आगे के अध्यक्ष बने हैं हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। चाहे पीछे रणवीर सियाग जी हैं, अमीलाल दामू जी हैं, विजय जी गोदारा जी हैं, BK 45 से, सभी बता रहे हैं जो इस बार जो आगे के अध्यक्ष हैं वो सभी के सभी हमारे कोऑपरेटिव है। और ऐसे ही अध्यक्ष, ऐसे ही कार्यकारिणी हमेशा चुनी जानी चाहिए। अब साहब बात करेंगे समस्याओं की। समस्याएं तो देखो बहुत आती हैं, लेकिन मेन समस्या क्या है जो आप फेस करते हो उसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, कई किसानों का अभियाना बकाया दिखा रखा है और उनके पास अभियाने की रसीद है। तो किसान अपनी जगह सही है, या तो वो दफ्तर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ और है, तो उसकी कार्रवाई अब चल रही है जी, वो भी मैं सही कर रहा हूँ। और किसान का उतना ही मामला लगेगा पर्ची दिखाने के बाद। इसका अभियान की रसीद जिसके पास है तो उसकी 2 ही फसलों की है, 2021 खरीफ की और रबी 2022 की। और इसके बाद जिसके बाद रसीद है किसान भाई के पास तो वो अपनी जगह सेफ है, और 2 फसलों की बाकी है तो वो ले रहे हैं जी। घर घर जाके मैं मामला और गिरदावरी खेत जाके कर रहा हूँ, मैं आप कर रहा हूँ जी। बड़ी शानदार बात है जी। ये तो भाई जनता जब किसान आपके पास चक्कर नहीं मार रहे, क्योंकि कईयों को शौक होता है वो चक्कर मरवाने का, भी जनता हमारे पास पहुंचे, हम अध्यक्ष बन गए, तो उनको एक चौधर दिखाने का, जठरका दिखाने का एक शौक होता है। तो साहब अब बात करेंगे जी खाड़ों की। जो आपके ये खाड़े सभी के सभी बने हुए हैं, जिसमें थोड़े बहुत कोई कच्चे हैं या कोई शेष हैं, तोड़ वगैरह जो? नहीं, हमारे खाड़े सारे कंप्लीट हैं जी। 0 RD से 24 RD तक सारे खाड़े बन लिए। उसमें कोई एक आधी कोई फांग है वो बकाया है, उसका काम चल रहा है जी। वो भी जल्दी उम्मीद है भी हम पूरा कर देंगे। और नक्के और पातियों की भी कोई समस्या है आपकी? हाँ, RJ नक्का कोई किसान भाइयों के पहले कोई थोड़ी दिक्कत थी, तो उसमें भी एक्शन साहब से हमारे स्टाफ से मिलके वो भी हर किसान का मसला सॉल्व करवा रहे हैं। और प्रत्येक किसान के पास मेरा नंबर है। कोई भी किसान, मैंने ये बोला है कि आप एक फ़ोन करो, आपका काम आपके घर पहुंचेगा, आपको कहीं आने या जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाई मेरे को फ़ोन करते हैं और मैं उनका काम कर तो उनके पास पहुंचाता हूं। अगर वायदा बे 1-आधा% उनको आना पड़े तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनको तकलीफ़ दे रहा हूं। एक सर, जैसे आपने बताया आप 0 से 24 RD तक हैं, तो उसमें 2-3 पुल भी आते हैं। अक्सर देखा जाता है पुलों के पास गंदगी जमा हो जाती है, डाफ लग जाती है नहर पे वो, तो वो आपने कभी सफाई के लिए किस तरह की आपकी भूमिका देखने को मिली? जी हाँ, जुलाई 2022 में बनने के बाद जैसे ही मैंने ये कार्यभार संभाला उसके बाद मैंने खुद लेबर लगवाकर नगराना गांव से बड़ा सहयोग मिला, लीलावाड़ी से भी बड़ा सहयोग मिला। सारी नहर की बड़ी अच्छी तरह सफाई करवा दी है। 3-4 पुल है, इसमें कोई गंदगी वगैरह कुछ नहीं है और बड़े सारे किसान संतुष्ट हैं। सारे के सारे जो भी हैं यहाँ आते हैं RD 0 से 24 तक, वो सारे के सारे बड़े खुश हैं जी। तो एक सर, जैसे नहर के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसका अधिकार क्षेत्र वन विभाग के पास होता है, और अक्सर देखा जाता है कि अवैध कटाई बहुत होती है जी। अध्यक्ष उन पे क्योंकि वो उतना ज़्यादा कर पा नहीं पाता, क्योंकि मेन पावर तो वन विभाग के पास होती है। तो आपका वन विभाग के साथ किस तरह का सामंजस्य बैठा हुआ है? क्यों वो आपको पूरा कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है।
इसमें सर हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है। शुरू में तो इतनी दिक्कत आई, हम कोई टाइम नहीं था हमारा, नाइट में भी 10 बजे जाना पड़े, 12 बजे जाना पड़े, 1 बजे जाना पड़े, रोकते थे। कोई थे शरारती तत्व जो रात को पेड़ उखाड़ कर ले जाते हैं, और इसमें वन विभाग हमारे से कोई कोऑपरेटिव नहीं कर रहा। बड़े इससे मतलब इसमें हम हैं, क्यों ये मसला वन विभाग का है, संभालना हमें पड़ता है, और हमारे ये सुनाई नहीं हो रही है इसमें बिल्कुल भी। तो मैं एक्शन साहब ऐसी साहब से आज जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा जी इसको अपने अंडर में लेके, और जो भी राजस्थान गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो न हो, और ये अपनी धरती है, अपनी नहर है, जितनी अपने संभाल रखेंगे तो इसमें अपने आगे बढ़ेंगे जी। तो एक जैसे हम एरिया में रहते हैं तो पता करते हैं भी कई बार जो आज से मतलब 20 या 30 साल पहले सभी पटरियों पे गेट लगे होते थे, प्रॉपर खंबे, उनके गेट, रात को उनको ताला हो जाता था भाई कि चोर है जो अवैध कार्य, जो शरारती तत्व है वो ना पहुंच पाए या कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन आजकल वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, पटरियाँ भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पटरियाँ पर चक्कर मारने के लिए भी बड़े साधन तो क्या बाइक चलने भी बहुत मुश्किल है, उसके बारे में कोई आपका कोई? हाँ ये ठीक है जी, जैसे हमने ये संभाला, उसके बाद पटरियों की दोनों साइडों में भी साधन तो क्या भी, बाइक भी, पैदल भी बंदा बड़ी मुश्किल से जा कंडे, और ये उसके बाद मैंने खुद अपना ट्रैक्टर लगाकर 5-7 बंदे घर से लिए, उनको बड़ी अच्छी तरह से साफ़ किया। अब पटरी हमारी सही है, गेट वगैरह तो खैर नहीं है, पर पटरी जमा दोनों सही हैं जी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से अपने जा सकते हैं, आ सकते हैं, बड़ी साफ पटरी है। एक सर अक्सर देखा जाता है भी कई अध्यक्षों की भी ये शिकायतें आई हैं, किसानों की भी ये शिकायतें आती है भी जो एन कमांड है उनकी तो बारी बंद रही है, जो कमांड एरिया में है उनकी बारी नहीं बंद रही। विभाग भी इसमें पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर पा रहा और कर नहीं रहा। क्या पता कोई राजनीतिक दबाव है या कोई वैसी उनका कोई अलगर्जी है, लापरवाही है, इसके बारे में आपके कोई ऐसी कोई समस्या आ रही है जिस तरह? हाँ ये समस्या बहुत बड़ी है जी, कई काश्तकारों जिसमें से हम आप गुजरे हैं जी। हमारी कमांड ज़मीन थी और हमें कम से कम 5 साल चक्कर लगाने पड़े ऑफिसों के, फिर जाकर हमारी बारी कोई सेट हुई है जी। इसमें ज़मींदार की सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसकी कमांड है उसकी बारी नहीं है, और जो एंड कमांड है उसकी बारियां चल रही है जी। बात करते हैं, कई बार राजनीतिक दबाव आ जाता है जी, कई बार ऑफिशियली दबाव आ जाता है। तो इससे ऊपर उठकर मैं इसमें बड़ा काम कर रहा हूँ जी। हमारे किसान भाई हैं 6 mm के में, 1 mm के में, तो उनके बारे में मैं बड़ा दिल से लगा हूँ जी, और ये सिरे चढ़ा देंगे जी। एक सर जैसे आप कभी कोई विवाद हो जाता है आपके क्षेत्र में, किसानों में आपसे विवाद होते हैं, जो कोई मुद्दा उलझ जाता है, तो उसका आप हल निस्तारण किस तरह करवाते हैं? हाँ ये अरोड़ा जी काफ़ी मतलब किसानों में, हर किसान में होता है जी, कोई कैसी है कोई कैसी है। तो मैंने आज तक मेरे एरिया में RD 24 तक कोई पुलिस का कोई और आज तक ऐसा नहीं हुआ जी। जैसा भी है मैंने सलटाया है जी, और किसान भाइयों ने, सभी काश्तकारों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया है। एक को बोलते हैं रुक जाता है, दूसरे को बोलते हैं वो भी रुक जाता है, पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके तो वो सेटिंग कर देते हैं जी। हम बड़ा अच्छा मतलब ये किसान हमारे को साथ दे रहे हैं। मतलब कि आज तक आपने जब से आप बने हो अपनी कलम से ना तो किसी का बुरा किया ना ही आप करोगे, इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। आज मैंने जो मेरे कुछ साथ थे वो तो है ही मेरे अपने, और जो नहीं थे जो उनको भी मैं अपना मानता हूँ, और कोई अपने साथ जोड़ा है जी। और हर किसान भाई के लिए मैंने बढ़ चढ़ कर काम किया है, और मैं आगे भी करना चाहूँगा जी। और ताकि मेरे दामन पे ना मेरे बाप के दामन पे आज तक कोई दाग लगा, और मेरी ये उम्मीद है भी ना मेरे कोई दाग लगे जी, कोई उंगली ना उठाए मेरी तरफ। ये तो चलो जी हम भी आपको कहेंगे, आपको चाहे बुरा लगे इस बात का, क्योंकि अब आप अध्यक्ष BK 39 के प्रत्येक किसान के लिए हो। ठीक है, इलेक्शन में जब देखो जी चुनाव है, राजतंत्र है, तो इनमें खड़ा होने का सभी को हक है। आपको आप 190 वोट से जीते, तो आपको कुछ जो आपके विरोधियों ने आपको वोट नहीं दी, तो लेकिन अब आपके विरोधी भी आपके अंडर आते हैं, आपको सभी का काम करना पड़ेगा। जनता ने इसीलिए आपको जिताया, जनता ने इसीलिए नहीं आपको जिताया कि आप कोई राजनीति करें, आप कर रहे हो, ये तो बड़ी शानदार बात है। और हम भी अपने मीडिया, इंस्टेंट मीडिया, हम भी आपको यही कहेंगे, आप जो कर रहे हो बस इसी तरह करें, किसी से भी कोई राजनीतिक भेदभाव या बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जी जितने भी किसान आपको देख रहे हैं, ये नहीं कि आपके संगम क्षेत्र की, और भी क्षेत्रों के किसान आपको देख रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों से क्या अनुरोध करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं मेरे क्षेत्र के काश्तकारों किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ
भी कोई भी किसान भाई किसी तरह का काम है, चाहे बारी का है, मामले का है, गिरदावरी का है, तो आपको किसान भाइयों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नंबर हर जगह, हर गांव में, हर किसान के पास हैं। आप एक फ़ोन करो मेरे को, आपका काम फ़ोन पे ही होगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हनुमानगढ़ ऑफिशियली काम है या कोई लोकल है या मेरे लायक कोई भी है, मैं सारे के सारे काम मैं अपने करके आपको संतुष्ट करूँगा। और साहब, होली का त्यौहार आ रहा है, ये पूरे देश के लिए हर्षोल्लास वाली बात है। पूरा देश इसे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो उस त्यौहार के तहत, जो उस त्यौहार के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे अपने किसानों से, या अपने क्षेत्र के किसानों से? सभी को तो होली की मुबारकबाद। और मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, होली का बहुत ही शुभ त्यौहार आ रहा है और इसमें आप नॉर्मली रंगों से खेलें होली, और कोई केमिकल युक्त और ऐसे रंगों का उपयोग न करें। सभी मिलकर रहें, आपसी भाईचारे में रहें। और मेरे से किसी किसान भाई को कोई भी ज़रूरत हो, मेरे को एक फ़ोन करें, मैं आपके पास हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ये हैं जी BK 39 से अध्यक्ष विजय जी गोदारा। मिलके बड़ी खुशी हुई इनसे। आज कई बातें जानने को मिली, कई नई समस्याओं के बारे में जानकारी मिली जो कि वन विभाग द्वारा आ रही है, चाहे इस विभाग द्वारा कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ बारी संबंधित समस्याएं हैं। और उन्हीं सभी समस्याओं को पिछले 7 महीनों से वो लगातार लगे हुए हैं। लगातार वो इसी बारे में फोकस कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई भी समस्या आती है उसका हल करवाया जाए। क्योंकि ये किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। राजनीति ना तो इनके परिवार ने कभी की है, ना ये करें। इनके फादर साहब भी जब भी चुनाव लड़े, निर्विरोध लड़े, पूरे एरिया के साथ बनी बनाई थी। उसी लेगेसी को, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये लगातार कार्य कर रहे हैं। और ऐसे अध्यक्षों की, ऐसे जनप्रतिनिधियों की समाज को ज़रूरत है, अगर समाज को या अपने देश को एक अलग मुकाम तक पहुँचाना है। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।